गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र अध्याय 10 बाजार के विभिन्न रूप, अभिप्राय और विशेषताएं पढ़ेंगे। तो आज हम अपूर्ण प्रतियोगिता के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो अपूर्ण प्रतियोगिता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहला है द्वैधिकार, दूसरा होता है अल्पाधिकार, तीसरा है एकाधिकार प्रतियोगिता। है ये 3 प्रकार की होती है अपूर्ण प्रतियोगिता। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द्वैधिकार। तो द्वैधिकार पहला है द्वैधिकार, है ना। तो द्वैधिकार किसे कहते हैं? जब बाजार में किसी वस्तु के केवल 2 ही विक्रेता पाए जाते हैं। ठीक है, जब बाजार में किसी वस्तु के केवल 2 ही विक्रेता पाए जाते हैं तब उसे द्वैधिकार कहते हैं ना। तो ये दोनों ही विक्रेता जो होते हैं लगभग समान होते हैं और लगभग ये एक ही जैसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, है ना। इन दोनों विक्रेताओं को वस्तु की वह कीमत प्राप्त होती है जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में उत्पादकों को मिलती है ना। मतलब द्वैधिकार में जो उत्पादक होते हैं उनको वस्तुओं की, है ना, वह कीमत प्राप्त होती है जो पूर्ण प्रतियोगिता उत्पादकों को जो मिलता है। ठीक है, तो क्योंकि यदि ये दोनों उत्पादक आपस में, है ना, प्रतियोगिता करते हैं तो ऐसी दशा में दोनों ही उत्पादकों के जो है लाभ समाप्त होने का इसमें भय बना रहता है ना। मतलब एक दूसरे के साथ लगातार मतलब प्रतियोगिता करते हैं तो इन दोनों के जो लाभ है वो समाप्त होने का इसमें भय रहता है। ठीक है, तो द्वैधिकार में वह स्थिति भी आ सकती है कि दोनों उत्पादक मिल जाते हैं, है ना, अर्थात ये आपस में समझौता कर लेते हैं तो उन्हें एकाधिकारी लाभ भी प्राप्त हो सकता है तथा वे असामान्य लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो द्वैधिकार को द्विविक्रेताधिकार भी कहा जाता है ना। अब हम पढ़ेंगे द्वैधिकार की विशेषताएं। तो इनकी मुख्य विशेषताएं, है ना, इस प्रकार से निम्न प्रकार है। पहला है द्वैधिकार बाजार की ऐसी दशा का प्रतीक है जिसमें केवल 2 ही उत्पादक होते हैं, है ना। दूसरा है द्वैधिकार बाजार में दोनों उत्पादक जो होते हैं, है ना, इसमें 2 उत्पादक होते हैं तो दोनों उत्पादक लगभग एक ही समान वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। तीसरा विशेषता है द्वैधिकार में बाजार में दोनों उत्पादक अपने उत्पादन कार्य में स्वतंत्र होते हैं तथा दोनों की वस्तुएं एक दूसरे से प्रतियोगिता करती है। चौथी विशेषता है द्वैधिकार बाजार में दोनों उत्पादकों के द्वारा समान कीमत, है ना, समान कीमत नीति का पालन किया जाता है। पांचवी विशेषता है द्वैधिकार बाजार में उत्पादकों को एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा नीति को ध्यान में रखना, ध्यान में रख के चलना होता है। मतलब एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा नीति को ध्यान में रख के इनको चलना होता है। ठीक है, तो ये रही द्वैधिकार की विशेषताएं। तो अपूर्ण प्रतियोगिता का दूसरा प्रकार होता है अल्पाधिकार, है ना। तो अल्पाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता, है ना, का एक प्रकार है। अल्पाधिकार बाजार की वह स्थिति है जिसमें वस्तु विशेष के थोड़े से विक्रेता होते हैं। विक्रेता जो होते हैं वो कम होते हैं, है ना, तथा प्रत्येक विक्रेता का व्यवहार न केवल दूसरे फर्मों की कार्रवाई को प्रभावित करती है बल्कि दूसरे फर्म की जो कार्रवाई है वो स्वयं उसके व्यवहार को भी प्रभावित करती है। इस प्रकार अल्पाधिकार विक्रेता एक दूसरे पर जो है निर्भर होते हैं, है ना। तो अल्पाधिकार की स्थिति में विक्रेता जो है वो कम होते हैं, थोड़े से विक्रेता होते हैं। यदि इनमें से कोई विक्रेता या फर्म अपने उत्पादन अथवा वस्तु की कीमत में परिवर्तन कर देता है तो इसका दूसरे विक्रेताओं की कीमतों की मात्रा तथा बिक्री पर भी प्रभाव पड़ता है। अतः एक विक्रेता द्वारा कीमत अथवा बेची जाने वाली मात्रा में परिवर्तन से अन्य विक्रेताओं की जो, है ना, अन्य विक्रेताओं उसमें मतलब बाजार में उसके द्वारा जो कीमत होता है और पूर्ति होती है उसकी भी मतलब इसमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो भारत के संदर्भ में हम देखते हैं कि लौह इस्पात, कार, टेलीविजन हो गया, है ना, और पेय जो उद्योग है ये अल्पाधिकार की स्थिति इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे अल्पाधिकार की मुख्य विशेषताओं के बारे में। ठीक है, तो पहली विशेषता है विक्रेताओं की कम संख्या। तो अल्पाधिकार बाजार में हम बताया जैसे विक्रेताओं की संख्या कम होती है, थोड़ी होती है। इसका कारण है, पहला कारण यह है कि प्रत्येक विक्रेता कुल पूर्ति के एक बड़े भाग पर नियंत्रण रखता है ना। दूसरा है एक विक्रेता की कीमत या उत्पादन का प्रभाव दूसरे विक्रेता की क्रियाओं तथा नीतियों पर पड़ता है ना। इसके 2 मुख्य कारण हैं जिस कारण से यहाँ पर हमको विक्रेताओं की संख्या कम देखने को मिलती है। दूसरा है समूह व्यवहार। तो अल्पाधिकार बाजार में
प्रतियोगिता समूह व्यवहार के सिद्धांत पर आधारित होती है। अतः पारस्परिक निर्भरता के कारण समूह की थोड़ी सी फर्मों की प्रवृत्ति कभी कभी सहयोग की होती है तो कभी कभी संघर्ष की भी यहाँ प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तीसरी विशेषता है समरूप अथवा भेदित वस्तु। तो अल्पाधिकार बाजार में फर्म जो फर्म होती हैं या तो समरूप वस्तुओं को उत्पादन कर सकती है ना, या भेदित वस्तु का। यदि वह वस्तु विभेद को अपनाती है तो अल्पाधिकार बाजार एकाधिकार प्रतियोगिता का ही विशेष स्थिति हो जाती है। यदि एकाधिकारी प्रतियोगिता में विक्रेताओं की संख्या बहुत कम हो जाए तो वह अल्पाधिकार की स्थिति बन जाती है ना। चौथी विशेषता है कीमत स्थिरता। तो अल्पाधिकार बाजार में फर्मों के बीच पारस्परिक निर्भरता के कारण वस्तुओं की कीमत में स्थिरता की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि यदि एक फर्म की कीमत घटती है तो जो प्रतियोगी फर्म होते हैं ना, तो ग्राहक इस फर्म की ओर आकर्षित होंगे, कीमत में परिवर्तन होता है तो तथा बिक्री की मात्रा में भी क्या है, वृद्धि होगी। तो फलस्वरूप प्रतियोगी फर्मों में भी कीमत युद्ध आरंभ हो जाएगा तथा सभी फर्मों को इससे हानि होगी। पांचवी विशेषता है फर्मों का प्रवेश तथा बहिर्गमन कठिन। तो अल्पाधिकार बाजार में नई फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन कठिन होता है ना। इसका कारण है ना, पहला कारण यह है कि फर्मों की संख्या कम होती है और प्रायः वे बड़े आकार की होती है। तो इसलिए प्रवेश करने वाली जो नई फर्म है ना, उसको बड़ी मात्रा में विनियोग की आवश्यकता होती है, जो प्रायः देखा जाए तो संभव नहीं होता है। दूसरा है अल्पाधिकारी फर्म प्रायः आवश्यक कच्चे माल की पूर्ति के बड़े भाग पर वो स्वामित्व प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार फर्मों का उद्योग में बहिर्गमन भी जो है वो कठिन हो जाता है। छठवां है मांग वक्र की अनिश्चितता। तो अल्पाधिकार बाजार में फर्मों की पारस्परिक निर्भरता के कारण उद्योग का मांग वक्र ज्ञात होने पर फर्म विशेष की वस्तु के लिए मांग वक्र जो है वो अनिश्चित होता है। प्रायः इस प्रकार के बाजार में किसी भी फर्म के लिए यह जान सकना लगभग असंभव हो जाता है कि फर्म द्वारा वस्तु की कीमत में परिवर्तन करने पर बिक्री की मात्रा में कितना परिवर्तन होगा, है ना। इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि फर्म इस बात का पूर्वानुमान लगाने में असमर्थ होता है कि उसकी कीमत अथवा उत्पादन नीति में परिवर्तन के प्रति अन्य प्रतियोगी फर्मों की क्या प्रतिक्रिया होगी। तो फर्म की यह असमर्थता जो होती है ना, तो उससे उसके मांग वक्र को ये अनिश्चित बना देती है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे एक अध्याय नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।